नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेवाड़ वेदर में। बात करेंगे राजस्थान के मौसम की, जिसमें बताएंगे कि आज राजस्थान के क्षेत्रों का मौसम कैसा रहेगा। आज दिनांक 29 जून 2025 है। अभी सुबह 7:30 बजे के हिसाब से देख रहा है तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस समय पश्चिम बंगाल के आसपास के क्षेत्रों पर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है, जो आगामी 24 घंटों में और अधिक ताकतवर होकर एक लो प्रेशर सिस्टम का रूप लेगा और उत्तर पश्चिम की ओर आगे बढ़ते हुए उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश होते हुए राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों पर ये 3 या 4 जुलाई के आसपास पहुंचेगा, जिसके कारण आगामी 3-4 जुलाई से लेकर 9 जुलाई के मध्य राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, इन राज्यों में सभी जगह मध्यम से भारी बारिश और कहीं कहीं इस दौरान भारी से अति भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं, जिससे यहाँ मौजूद नदी नालों में जल आवक देखी जाएगी और निचले क्षेत्रों में जल भराव जैसी स्थितियां देखी जाएगी। यानी कि आगामी 2-3 दिन राजस्थान के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियों में कमी रहेगी, यानी कि खंड वर्षा के रूप में ही हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज बौछारों की गतिविधियां देखी जाएगी। 3 जुलाई से यहाँ बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। वही ट्रफ इस समय बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, अलवर होते हुए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के मिले जुले क्षेत्रों से होते हुए छत्तीसगढ़ और झारखंड, पश्चिम बंगाल तक बनी हुई है। वही 4 या 5 जुलाई के आसपास पश्चिम बंगाल के आसपास एक और चक्रवाती हवाओं का तंत्र विकसित होगा, जो ताकतवर होकर लो प्रेशर सिस्टम या वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम के रूप में उत्तर पश्चिम की ओर आगे बढ़ेगा और यह भी 7-8 जुलाई को राजस्थान के आसपास पहुंचेगा, जिसके कारण आगामी 10 जुलाई तक संपूर्ण राजस्थान सहित पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन राज्यों में मध्यम से भारी बारिश और कहीं कहीं भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ के आसपास के क्षेत्रों यानी कि नौहर बादरा और सिरसा के आसपास के क्षेत्रों में पिछले लंबे समय से यहाँ बारिश नहीं हुई है। सैकड़ों गाँव ऐसे है जहाँ अभी भी बारिश का इंतजार है। बिल्कुल 1-2 बार बूंदाबांदी हुई हो वो बात अलग है, बाकी यहाँ कोई खास गतिविधियां नहीं देखने को मिली, क्योंकि पिछले दिनों यहाँ कमजोर मौसमी प्रणालियां होने से कहीं कहीं हल्की मध्यम खंड वर्षा की गतिविधियां सीमित एरिया में देखने को मिली थी। ज्यादातर क्षेत्र यहाँ सूखे रह गए थे। हालांकि यहाँ आगामी 3 जुलाई से लेकर 9 जुलाई के मध्य मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी, क्योंकि जब राजस्थान के मध्य उत्तर पश्चिम क्षेत्रों पर एक कम दबाव का क्षेत्र आएगा तो उस दौरान हवाएं तेजी से यहाँ तक पहुंचेगी, जिसके कारण यहाँ अच्छी भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। खासकर 7-8 और 9 जुलाई के दौरान यहाँ लंबे चौड़े दायरों में मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। आज राज्य में बारिश की गतिविधियों में कुछ बढ़ोतरी होगी, यानी कि देखा जाए तो सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों की। यहाँ देखा जाए तो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, शाहपुरा, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो सभी जगह आज बादल छाए रहेंगे और दोपहर बाद से लेकर शाम या रात्रि के समय यहाँ लंबे चौड़े दायरों में ज्यादातर हल्की मध्यम और कहीं कहीं तेज भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो उदयपुर शहर, गोगुंदा, सायरा, बड़गांव, मावली, फतेहनगर के आसपास के क्षेत्रों, सलूम्बर, सराड़ा, ऋषभदेव, बिंडर, कानौड़, बलीचा के आसपास के क्षेत्रों, लसाड़िया, गोविंदपुरा, ऋषभदेव, खेरवाड़ा, सराड़ा के आसपास के क्षेत्रों, कुछ डूंगरपुर के उत्तरी बॉर्डर वाले क्षेत्रों, प्रतापगढ़, दारियाबाद, पीपलकुट के आसपास के क्षेत्रों, डोंगला, बदासर, सिकारड़ा, निम्हाड़ा, मंगलवाड़, कपासन, जासमा, भोपाल सागर के आसपास के क्षेत्रों, रासमी, कंगरार, बेगू, चित्तौड़ शहर, रावतबाटा के आसपास देखा जाए यहाँ सभी जगह बादल छाए रहेंगे और दोपहर बाद से लेकर शाम या रात्रि के समय यहाँ कई जगह हल्की से मध्यम और कहीं कहीं भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही उदयपुर के पश्चिमी अरावली राज्य के क्षेत्रों से लेकर राजसमंद के कुंभलगढ़, गढ़बोर, देवगढ़, भीम के आसपास के क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ भी बिखरी हुई हल्की मध्यम और कहीं कहीं भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही राजसमंद शहर, कांकरोली, नावदारा, देवगढ़, सरदारगढ़, आमेर के आसपास के क्षेत्रों, गिलून, रेलमंगरा के आसपास के क्षेत्रों, सहाड़ा, गंगापुर, भीलवाड़ा, हमीरगढ़, गोरला, बनेड़ा, आसिन, बदनौर के आसपास के क्षेत्रों, हुरड़ा, शाहपुरा, बिजोलिया, अमरगढ़, लाडपुरा के आसपास के क्षेत्रों, दिगोद, बूंदी शहर, तालेड़ा, केसराय पाटन, इंद्रगढ़, नैनवा के आसपास के क्षेत्रों, कुछ कोटा के आसपास के क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ भी कई जगह हल्की से मध्यम और कहीं कहीं भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही कोटा शहर, कनवास, बोरावास, आनंदपुर, मंडाना, रामगंज मंडी, रणपुर, लखावा के आसपास के क्षेत्रों, गंगाधार, पिंडावा, पंचपहाड़, असनावर, खानपुर, जालदा पाटन के आसपास के क्षेत्रों, कोरनाई, नसीराबाद, जलावार शहर, बारा शहर, बतावदा, अंता, मांगरोल, महलपुर, जरेला, रामगढ़, हरनावदा, पिपलोद, अटरू के आसपास देखा जाए तो यहाँ भी
लंबे चौड़े दायरों में बिखरी हुई हल्की मध्यम और कहीं कहीं भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो आज संपूर्ण दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में ज्यादातर हल्की मध्यम और कहीं कहीं तेज भारी बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिलेगी। वहीं डूंगरपुर बांसवाड़ा के आसपास भी बिखरी हुई हल्की मध्यम कहीं कहीं भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। खासकर देखा जाए तो शाम या रात्रि के समय यहाँ इस प्रकार की गतिविधियां देखी जाएगी। दिन भर यहाँ दक्षिण पश्चिम दिशा से बादलों की आवाजाही रहेगी और रुक रुक कर हल्की बौछारों की गतिविधियां देखी जाएगी। वही उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ देखा जाए तो अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, दौसा, जयपुर के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी ज्यादातर बिखरी हुई हल्की बारिश और कहीं कहीं भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो टाटागढ़, ब्यावर, मसूदा, बिनाय, पुष्कर, पिसागन, गोविंदगढ़, रूपनगढ़, पनेर, सलेमाबाद, सुरसुरा के आसपास से लेकर बादनवाड़ा, बिनाई, टाटोती, सरवाड़, केकड़ी, कुछ टोंक, बिसलव, बांध, देवली, दूनी, उनियारा के आसपास के क्षेत्रों, सवाई माधोपुर, करौली के मध्य प्रदेश के सटे हुए क्षेत्रों, धौलपुर, सर, मथुरा, बसेड़ी, सेपहू, राजाखेड़ा के आसपास के क्षेत्रों, कुछ भरतपुर के उत्तर प्रदेश से सटे हुए क्षेत्रों में देखा जाती है यहाँ बिखरी हुई हल्की से मध्यम बारिश और कहीं कहीं भारी बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिलेगी। वही खंडार, मलाना डूंगर, चौथ का बरवाड़ा, बोली, बमनवास के आसपास के क्षेत्रों, सपोटरा, करौली, मंडरायल, मानसलपुर, हिंडौन, टोडाभीम, नादौती के आसपास के क्षेत्रों, लालसोट, मिर्जापुर, नागल, अजवतान, सेंतल, बांडरेज, बांदीकुई, बसवा, मेहवा, दौसा शहर के आसपास के क्षेत्रों, अलवर, थानागाजी, मल्लाखेड़ा, हेणी, कटुम्बर, लक्ष्मणगढ़, धौद, श्री माधोपुर, निमका थाना के आसपास के क्षेत्रों, जयपुर, दूदू, मोजामाबाद, फागी, चाकसू, कोट खावदा, बस्सी, सांगानेर के आसपास के क्षेत्रों से लगाकर कोटपुतली, खेरतल, तिजरा के आसपास के क्षेत्रों, कुछ भरतपुर के पश्चिमी क्षेत्रों में देखा जाती है यहाँ भी कई जगह हल्की से मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर यहाँ भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही यानी कि देखा जाए तो आज संपूर्ण उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में भी बिखरी हुई हल्की से मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर यहाँ भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही उत्तर पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों की बात करते हैं यहाँ देखा जाए तो नागौर, डिडवाना, कुचामन सिटी, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, चूरू, झुंझुनू के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ सभी जगह बादल छाए रहेंगे और यहाँ भी खंड वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो हुंडवा, जायल, लाडनू, डिडवाना, कुचामन सिटी, नावा, मकराना, परबसर के आसपास के क्षेत्रों, कुछ देखा जाए तो रामगढ़, सेटान, लक्ष्मणगढ़, धौद, श्री माधोपुर, निमका थाना, खंडेला के आसपास के क्षेत्रों, झुंझुनू, सिलावा, सूरजगढ़, बोहाना, खेतड़ी, उदयपुर वाटी के आसपास देखा जाए तो यहाँ भी बिखरी हुई हल्की से मध्यम बारिश और कहीं कहीं भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही झुंझुनू और चूरू के हरियाणा से सटे हुए क्षेत्रों में और सीकर के पूर्वी क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ कहीं कहीं भारी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही सुजानगढ़, रतनगढ़, तारानगर, सरदार शहर, चूरू के आसपास के क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ भी बिखरी हुई हल्की मध्यम और इक्का-दुक्का स्थानों पर तेज भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही भादरा के आसपास के क्षेत्रों, हरियाणा के सिरसा के आसपास के क्षेत्रों में भी हल्की मध्यम कहीं कहीं भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही चूरू के पश्चिमी क्षेत्रों से लगाकर बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ शहर, पीलीमंगा, संगरिया, टिब्बी, रावसर, नहर के आसपास देखा जाए तो यहाँ भी बादल से रहेंगे और कहीं कहीं बिखरी हुई हल्की बारिश या बूंदाबांदी इक्का-दुक्का स्थानों पर कुछ तेज बौछारों जैसी गतिविधियां देखी जाएगी। ज्यादातर यहाँ बादलों की आवाजाही वाला मौसम रहेगा, कोई खास गतिविधियां नहीं देखी जाएगी, केवल बिखरे तौर पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी की गतिविधियां देखी जाएगी। वही दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ देखा जाए तो फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, बलोत्रा, सांचौर, जालोर, सिरोही, पाली के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी आज ज्यादातर बादल छाए रहेंगे। दक्षिण पश्चिम दिशा से बादलों की आवाजाही देखी जाएगी, जिससे यहाँ रुक रुक कर बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो बाड़मेर, गडरा रोड, शिव, गिरडा, बायतू, पंचपदरा, सिमंदड़ी, सिवाना, गुड्डा मल्लानी, दोरी मन्ना, रामसर, सेंधवा के आसपास के क्षेत्रों, बालोत्रा, सिंदरी, गुड्डा मल्लानी के आसपास के क्षेत्रों से लेकर जोधपुर, फलोदी, जैसलमेर, गोतारू, सम, फूलिया, बादली, तनोट माता, रामदेवरा, पोखरण के आसपास के क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। हालांकि आंशिक बादलों की आवाजाही देखी जाएगी और कहीं कहीं बूंदाबांदी मात्र देखने को मिल सकती है। बाकी कोई खास गतिविधियां इन क्षेत्रों में नहीं देखी जाएगी। वही रानीवाड़ा, जसवंतपुरा, अहोर, बगोड़ा, साइला, चितलवाना, जालोर के आसपास से लेकर कुछ सिरोही के पश्चिमी क्षेत्रों, पाली शहर, मारवाड़ जंक्शन, यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं बिखरी हुई हल्की बारिश या बूंदाबांदी इक्का-दुक्का स्थानों पर तेज बौछारों की गतिविधियां देखी जाएगी। वही पिंडवाड़ा, शिवगंज, सिरोही शहर, अबूरोड के आसपास से लेकर नाना बेड़ा, बीजापुर, धनला, कोलपुरा, सोमेसर, रानी पालना, सुमेरपुर, सांडेराव, कोसिलाव के आसपास के क्षेत्रों, कुछ देखा जाए तो देसुरी, बागोल, जोजावर, फूलाद, राणावास के आसपास के क्षेत्रों, पाली शहर, सोजत, रायपुर, जतरन के आसपास देखा जाए तो यहाँ भी बिखरी हुई हल्की से मध्यम और कहीं कहीं भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो अरावली रेंज में यहाँ कहीं कहीं भारी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो आज उदयपुर, अजमेर, कोटा, जयपुर, भरतपुर संभाग में देखा जाए तो आज बारिश की गतिविधियों में कुछ बढ़ोतरी होगी। यानी कि देखा जाए तो यहाँ काफी स्थानों पर बिखरी हुई हल्की मध्यम और कहीं कहीं भारी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वहीं पश्चिम में देखा जाए तो जोधपुर संभाग के अधिकांश क्षेत्र बादलों की आवाजाही के बीच शुष्क रहेंगे। कहीं कहीं खंड तौर पर
हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही बीकानेर संभाग के भी पूर्वी क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए तो बाकी के क्षेत्र बादलों की आवाजाही के बीच मुख्यतः शुष्क रहेंगे। और आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान राजस्थान में इसी प्रकार विक्रय तौर पर हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। 3 जुलाई से राजस्थान में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी और आगामी 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जुलाई के दौरान भी राजस्थान के संपूर्ण भागों में मध्यम से भारी मूसलाधार बारिश और कहीं कहीं बारिश से अति भारी बारिश की गतिविधियां भी उस दौरान दक्षिण मध्य राजस्थान के आसपास के क्षेत्रों में देखी जाएगी, जिससे यहाँ मौजूद नदी नालों में जल आवक देखी जाएगी और कई क्षेत्रों में जल भराव जैसी स्थितियां देखी जाएगी। यानी कि इस बार राजस्थान में कई क्षेत्रों में बारिश नहीं हुई है और कई क्षेत्रों में इतनी अधिक बारिश हो गई है कि किसानों को खेतों में बुआई करने का मौका ही नहीं मिल रहा है। और कई क्षेत्रों में तो बिना बारिश के अकाल जैसी स्थितियां खासकर उत्तरी राजस्थान के क्षेत्रों में देखी जा रही है। यानी कि राजस्थान में दोनों तरफ से नुकसान ही है, यानी कि कहीं तो अधिक बारिश हो गई है और कहीं अभी भी बारिश का इंतजार है। फिर मिलेंगे एक और नई मौसम जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।